वड़िंग साहब, पंजाब में क्या आकलन किया अभी तक, एनालिसिस क्या आया लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे नतीजे आए और जिस प्रकार से हमारी अपेक्षा थी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी पंजाब में जीतेगी, वैसा ही हुआ। लोगों ने विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी में और नए संकेत दिए हैं 2027 के लिए कि लोग ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो पंजाब का नेतृत्व कर सकती है और ये भविष्य में के संकेत दिए। अब हमें जोरदार तरीके से लगना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में ना होकर जमीन स्तर पर जाकर नए लोगों को जिम्मेदारी देनी होगी। जहां जहां हमें लगता है कि जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है और अभी से हमें सब कुछ तय करना होगा अगले 6 महीनों में कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और अगली रणनीति क्या होगी। वड़िंग साहब, एक बिट्टू जी कह रहे हैं कि हुण बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का विरोध नहीं करनगे। देखो भाई, बिट्टू जी की कहते हैं, बिट्टू जी ये बिट्टू जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, लेकिन बिट्टू जी बहुत कुछ कह ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि मैं बीजेपी इस करके ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने मैनू ये गल कही है कि बंदी सिखा मैं भी अपने पिता के कातलों को असी छड़ता तो तुसी भी बंदी सिखा रिहा कर दो। ये गल बिट्टू ने कही कि मैनू राहुल गांधी ने गल कही जिहड़ी कि मेरे सिद्धांतां के खिलाफ है। अज जो ये गल कह रहे ने कि मैनू कोई इतराज़ नहीं बंदी सिखां की रिहाई ते, तो हुण बिट्टू जी का कोई पता नहीं ना बिट्टू जी कद की कहते हैं। लेकिन हाँ, देश के संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जिहड़ा व्यक्ति इस देश के संविधान च विश्वास रखता है, लोकतंत्र च विश्वास रखता है, उन्होंने किसी भी किस्म का कोई इतराज़ परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून के तहत जो गल है उन्होंने मान लेना चाहिए। जे सजावां पूरियां हो गई ने तो उन्होंने रिहाई हो जाए, किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। बट बिट्टू जी दी गल्लां ते मैनू हजे भी कोई शक लगता है। जलंधर लोकसभा चुनाव भी जो अनाउंस कर दी गई बाई इलेक्शंस है जलंधर, तो उसको लेकर कांग्रेस की कैसी तैयारी है? देखो, वैसे तो अच्छा होता कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पर ध्यान रखता कि चुनाव अब हरियाणा के साथ होते, जब हरियाणा के 6 महीनों तक चुनाव हैं, इस प्रकार से बीच में अपनी मर्जी से चुनाव अनाउंस कर देना, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि अब फिर कोड लग जाएगा, फिर 1 महीने के लिए वो होगा, तो ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। लेकिन हम जलंधर चुनाव के लिए पूरा तैयार हैं, 101% वहाँ पर हमारी तैयारी है और हम चुनाव जीत के जलंधर की वेस्ट में मेरे को लगता दम लेंगे। सर, गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर फरलो मांगी है, कोर्ट में पिटीशन फाइल की। अब भाई गुरमीत राम रहीम जी, अब उनका अधिकार है, वो जब भी कुछ मांग सकते हैं। हमें तो इस बात का कोई एतराज़ नहीं है। कोई बंदा मांगता है पेरोल पर, मैं कहूँ कि मेरे को किसी बात का एतराज़ है, ये उसका उनका अधिकार है, तो देना ना देना तो सरकार का काम है। वड़िंग साहब, नीट एग्जाम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और कई छात्रों ने इसमें भविष्य से खिलवाड़ इसको बताया, कैसे आप देख रहे हैं इसमें? 100% हमने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, ये बिल्कुल अन्याय और धक्का है। कब खत्म होंगे ये पेपर वाला काम, पेपर लीक वाला? अब लोगों के भविष्य का सवाल है, लोग धरने पर बैठे हैं और सरकार का इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। ये नौजवानों को भविष्य का सवाल है। मेरे को लगता है कि इसके ऊपर कब रोक होगी यार, ये कब बंद होगा? अब सदियों हो गई ये सुनते सुनते, 45 साल के हो गए कि ये हो गया, आज भी पेपर लीक हो गया, आज भी ये हो गया है। तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर सरकारों को चिंता करनी चाहिए और कुछ ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि ऐसा ना हो आगे से। आप एमएलए गज्जल माजरा का बारे में कुछ खुलासा हुआ है कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। चलो, मेरे को लगता है कि राजनीति में बहुत छोटी बात है।
किसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। अब मैंने तो देखा नहीं है, और हो सकता दिया जा रहा हो। जो बंदा जेल में है उसको वीआईपी दे दो, चाहे वीआईपी ना दे दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब हॉस्पिटल में भर्ती हैं भाई, मेरे खिलाफ हैं, हमारी पार्टी के नहीं हैं, और मैं खामखा उसके बारे में टिप्पणी कर दूं वो भर्ती क्यों है और उनके ऊपर क्या है, ये तो वही बता सकते हैं डॉक्टर। लेकिन मेरे को लगता है कि जेल, हर व्यक्ति जेल तो जेल है, चाहे वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है तो चाहे नहीं ले रहा है, लेकिन मेरे को लगता है वो तब तक बरी नहीं होंगे जब तक कानून उनको बरी नहीं करे। ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ 6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੋ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।